स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ई एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपको सी टेट, यू टेट तथा अदर स्टेट से संबंधित टेट की तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ एलटी उत्तराखंड यानी कि सहायक अध्यापक उत्तराखंड में आने वाले कॉमन सब्जेक्ट शिक्षण अभिरुचि जो कि 30 नंबर का होता है, चाहे वो विद्यार्थी साइंस साइड का हो, चाहे आर्ट्स साइड का हो या चाहे कॉमर्स का हो, ये जो शिक्षण अभिरुचि है जो कि 30 नंबर का आता है वो हर किसी के लिए कॉमन होता है। इसकी भी तैयारी कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैं आपको सब टॉपिक पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको अभिवृद्धि और विकास का अर्थ तथा परिभाषा बताऊंगा कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं तथा विकास किसे कहते हैं। अभिवृद्धि और विकास देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक ही अर्थ है, लेकिन जब हम इसको मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो इसका अर्थ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसको भी देखेंगे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक होगा अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि अभिवृद्धि में क्या है अंतर है और विकास में क्या अंतर है। अगला जो हमारा टॉपिक है मानव विकास की प्रकृति और विशेषताएं। इसके बाद मैं विकास के सिद्धांत पढ़ाऊंगा। विकास के सिद्धांत की बात करूं तो विकास के सिद्धांत दो रूप में बांटे गए हैं। एक तो होता है सामान्य सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत की बात करूं तो सामान्य सिद्धांत में बालक के एक पक्ष को ना लेकर बालक के सभी पक्षों को, लगभग सभी पक्षों को लिया जाता है। मान लो जैसे बालक शैशवावस्था में है तो उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, उसका सामाजिक विकास किस प्रकार हो रहा है, यह जो टॉपिक है वो किस में आएगा, सामान्य सिद्धांत में आएगा। अगर मैं विशिष्ट सिद्धांत की बात करूं तो विशिष्ट सिद्धांत में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं या हैं जिन्होंने बालक के एक विशिष्ट पक्ष को लेकर अपने सिद्धांत दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें जीन पियाजे ने कैसे धीरे धीरे जब बालक अपने आयु में बढ़ता है, अर्थात जब वो गर्भावस्था में होता है, फिर वो शैशवावस्था में होता है, फिर उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में जाता है और बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन आते हैं वह उसके मानसिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि इन्होंने जो दिया था वो किस पर दिया था, मानसिक पक्ष पर दिया था। इसी प्रकार कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक भी आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अगर मैं सामान्य सिद्धांत की बात करूं तो सामान्य सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा विकास क्रम का सिद्धांत, पांचवा सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, छठा एकीकरण का सिद्धांत, सातवां विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, आठवां परस्पर संबंध का सिद्धांत, नौवां वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत और 10वां व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जो ये 10 सिद्धांत है वो तो हमारे क्या कहलाते हैं, सामान्य सिद्धांत। अब बात करता हूँ मैं विशिष्ट सिद्धांत की। तो विशिष्ट सिद्धांत में सबसे पहला हमारा जो पढ़ेंगे हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें पियाजे ने बताया है कि कैसे जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें कैसे उसका मानसिक विकास होता है। संज्ञानात्मक को हम यहाँ पर मानसिक विकास से भी ले सकते हैं। अगला देखिए कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत, अगला ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अगला पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अलग है और पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत अलग है। अगला देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ना। हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है।
बात करूँ अभिवृद्धि की, तो ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ तो हमें नाम से ही पता चल जाती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभिवृद्धि की बात करूं, तो अभिवृद्धि हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका अभि और दूसरा है वृद्धि। अभिवृद्धि कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। अभि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक। अभिवृद्धि का अर्थ होता है चारों ओर, और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। इसका मतलब अभिवृद्धि का अर्थ होता है चारों ओर बढ़ना, ठीक। किसी किसी किताब में अभिवृद्धि को वृद्धि भी कहा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको अभिवृद्धि देता है या वृद्धि देता है, बात एक ही है। आइए स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि से। अभिवृद्धि इंग्लिश में से ग्रोथ कहते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। मैंने आपको बताया था अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना या फैलना। आप कहोगे सर विकास का अर्थ भी तो यही होता है, लेकिन मनोविज्ञान में अभिवृद्धि का अर्थ केवल मानव के शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्यशक्ति में होने वाली वृद्धि को माना है। यानी कि हम कह सकते हैं मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृद्धि को केवल मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्यशक्ति में होने वाली वृद्धि से होता है, ठीक। अगर मानव शरीर के अंगों की बात करूं, तो मानव शरीर में दो प्रकार के अंग आते हैं। एक तो होता है हमारा बाह्य अंग, यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, ठीक। एक होता है हमारा आंतरिक अंग। अगर मैं बाह्य अंग की बात करूं, तो आपने देखा होगा कैसे जब बालक शैशवावस्था में होता है या बालक गर्भावस्था, बात करते हैं पहले गर्भावस्था की, जब वो बालक गर्भावस्था में होता है तो उसका विकास कैसे होता है, ठीक। वो धीरे धीरे उसके पाँव, हाथ पाँव का आकार कैसे बढ़ता है। तो बाह्य अंगों में क्या आ गया, पैर, सिर, हाथ, पेट इत्यादि, ठीक हो गया। आंतरिक अंग की बात करें तो आंतरिक अंग में ऐसे अंग आते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, ठीक, लेकिन हम उसे हमारे शरीर में वह क्रिया करते रहते हैं। बात करते हैं आंतरिक अंगों की, तो आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र आता है। कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त तंत्र, श्वसन तंत्र और मस्तिष्क इत्यादि, ठीक। अब बात करते हैं, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जैसे हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास, क्या मानव में पहले अभिवृद्धि होती है या विकास? तो आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूँ, मानव में सबसे पहले विकास होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक। मानव में विकास पूर्व में और वृद्धि बाद में होती है। कोई कहेगा कि सर क्या कहते हैं, वृद्धि पहले होती है या विकास पहले होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, विकास होता है। क्यों होता है? क्यों होता है, देखिए, अगर हम बात करें गर्भावस्था की, तो गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद भी प्रारंभ हो जाता है। जो वृद्धि होती है, विकास होता है, पहले विकास होता है, उसके बाद जो वृद्धि होती है वो गर्भाधान जब होता है तो वहीं से बालक का क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है, ठीक। तो लगभग 2 या 7 हफ्ता बाद क्या कहते हैं, सप्ताह बाद क्या कहते हैं, वृद्धि होती है, जो कि 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। देखिए ये क्या कह रहा है, गर्भाधान के लगभग 2 समय बाद वृद्धि होती है और 20 वर्ष के आयु के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वृद्धि का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है, अर्थात कुछ समय पश्चात क्या है, वृद्धि रुक जाती है। उसको उसने कितने समय तक कहा, 20 वर्ष तक, लगभग 20 वर्ष। जब मानव शरीर में क्या आने लग जाती है, परिपक्वता आने लग जाती है, ठीक, परिपक्वता आने लग जाती है, ठीक। अभिवृद्धि क्या है, कुछ समय बाद रुक जाती है। देखा होगा जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम लंबाई को ले, तो बालक की लंबाई
1 महीने में कितनी होती है, 2 महीने में, 3 महीने। जब वो 9 महीने का होता है तो उसके शरीर की लंबाई थोड़ा सा बढ़ती है। जब वो शैशवावस्था का में आता है तो उसकी लंबाई में थोड़ा परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में बात करें तो शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में उसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है। ऐसे ही धीरे धीरे जब वो किशोरावस्था में आता है, यानी कि 20 वर्ष की आयु में आता है, तो उसकी हाइट क्या है, रुक जाती है। इस प्रकार हम अभिवृद्धि को अगर समझे तो अभिवृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक होती है, ठीक, यानी कि 20 वर्ष तक। अब इसमें सबसे पहले हमारा जो, अगर हम गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी स्टेज, ठीक हो गया। गर्भावस्था जन्म के समय, जन्म से गर्भाधान तक का समय, गर्भाधान से जन्म तक का समय क्या कहलाता है, गर्भाधान से जन्म तक का समय क्या कहलाता है, गर्भावस्था कहलाता है, जो कि लगभग 9 महीने या 280 दिन का होता है, ठीक। कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में कि गर्भावस्था कितने महीने तक का होता है, या तो एक ऑप्शन 9 महीना देगा या 280 दिन देगा। आप को जो ऑप्शन दिया होगा, 9 महीना दिया होगा तो 9 महीने में, 280 दिन दिया होगा तो 280 दिन में टिक करिएगा, ठीक हो गया, ठीक।